सन 1480 में रोमानिया के राजकुमार व्लाद और उनकी पत्नी एलिजाबेथा के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हुई। दोनों के बीच गहरा प्रेम और आपसी समझ ने उनके संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। व्लाद की बहादुरी और एलिजाबेथा की सौम्यता ने उनके दाम्पत्य जीवन को संतुलित और आनंदमय बना दिया था। उनके प्रेम की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी और उनकी जोड़ी को लोग आदर्श मानते थे। राजमहल में अचानक सिपाहियों का आगमन एक गंभीर स्थिति का संकेत देता है। व्लाद को तुरंत युद्ध के लिए बुलाया जाता है, जिससे माहौल में तनाव और चिंता बढ़ जाती है। दुश्मन सेना अब रोमानिया की सरहद पर पहुंच चुकी है, जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस चुनौतीपूर्ण समय में व्लाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे राज्य की उम्मीदें अब उसी पर टिकी हैं। युद्ध पर निकलने से पहले व्लाद ने अपनी पत्नी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने अपने विश्वस्त सैनिकों को सख्त आदेश दिए कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। व्लाद ने गहराई से प्रार्थना की, विशेष रूप से पोप से, ताकि ईश्वर उसकी पत्नी की रक्षा करें और उसे शक्ति प्रदान करें। इस कठिन समय में व्लाद की चिंता और जिम्मेदारी दोनों स्पष्ट रूप से झलकती हैं। व्लाद युद्ध के मैदान की ओर दृढ़ निश्चय के साथ प्रस्थान करता है। उसके चेहरे पर चिंता और साहस दोनों झलकते हैं। वहीं एलिजाबेथा को सिपाहियों के एक दल द्वारा सुरक्षा के घेरे में अगले किले तक पहुंचाने की तैयारी की जाती है। सैनिक सावधानीपूर्वक उसकी रक्षा करते हुए हर खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हैं। इस कठिन समय में दोनों के मन में एक दूसरे की सलामती की चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जंगल के घने रास्ते से गुजरते हुए सिपाहियों और एलिजाबेथा पर अचानक दुश्मन तीरंदाजों ने हमला कर दिया। तीरों की बौछार से चारों ओर अफरा तफरी मच गई और कई सिपाही मौके पर ही गिर पड़े। इस हमले ने पूरे दल को हिलाकर रख दिया, जिससे वे सतर्क और भयभीत हो गए। एलिजाबेथा ने अपने साथियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन नुकसान काफी हो चुका था। यह घटना उनके सफर को और भी खतरनाक बना देती है। एलिजाबेथा घने जंगल में अकेली भाग रही है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही है। हर कदम के साथ वह अपने पीछे आती आहटों से बचने की कोशिश करती है। दूसरी ओर युद्ध के मैदान में व्लाद अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है। उसके वार तेज और निर्णायक हैं, जिससे उसके विरोधी पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। दोनों ही अपने अपने संघर्ष में डटे हुए हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। युद्ध के मैदान में व्लाद ने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। उसके नेतृत्व में सिपाहियों ने दुश्मनों को रोकने के लिए तेल में आग लगा दी, जिससे चारों ओर लपटें फैल गईं। इस भीषण संग्राम में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। आग की लपटों और तलवारों की टकराहट से वातावरण भयावह हो उठा। व्लाद की रणनीति और साहस ने युद्ध का रुख बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक घायल सिपाही हांफते हुए व्लाद के पास पहुंचता है और उसे एलिजाबेथा पर हुए अचानक हमले की सूचना देता है। सिपाही की आवाज में डर और बेचैनी साफ झलकती है, जिससे व्लाद की चिंता और बढ़ जाती है। व्लाद बिना समय गंवाए अपने सैनिकों को आदेश देता है और खुद जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ता और चिंता दोनों साफ दिखाई देती हैं। जंगल की ओर बढ़ते हुए व्लाद के मन में केवल एक ही विचार है, एलिजाबेथा को सुरक्षित पाना। जंगल की घनी चुप्पी में बर्फ के नीचे छिपे खतरनाक फंदे हर कदम पर खतरा बनकर मौजूद हैं। जैसे ही एलिजाबेथा और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, दुश्मनों की आहट पीछे से लगातार सुनाई देती है। अचानक एलिजाबेथा एक छिपे हुए फंदे में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस अप्रत्याशित घटना से उनकी स्थिति और भी नाजुक हो जाती है, जबकि दुश्मनों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। व्लाद गहरे और रहस्यमय जंगल में पहुंचता है, जहां हर ओर खतरा मंडरा रहा है। वहां उसका सामना कई दुश्मनों से होता है, जिनसे लड़ते हुए वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसी संघर्ष के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब व्लाद गलती से अपनी ही तलवार से एलिजाबेथा को घायल कर देता है। यह घटना उसके लिए गहरे पछतावे और दुख का कारण बनती है, क्योंकि उसने अनजाने में अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। एलिजाबेथा की मृत्यु ने व्लाद के जीवन को गहरे शोक में डुबो दिया। अपने प्रिय की असमय विदाई से वह पूरी तरह टूट गया और उसे किसी भी तरह वापस पाने की चाह ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया। व्लाद ने अपनी पीड़ा और आशा के साथ पोप के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी एलिजाबेथा को उसे लौटा दिया जाए। इस कठिन समय में उसका विश्वास और प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए।
यह कहानी है इटली की एक सुंदर और आकर्षक लड़की मारिया की, जिसकी किस्मत ने उसे एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया। मारिया की सगाई इंग्लैंड की महारानी के भतीजे से हुई थी, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इस रिश्ते ने न सिर्फ दो देशों को जोड़ा, बल्कि मारिया के सपनों को भी नई उड़ान दी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया, और अब वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। शादी के शुभ दिन पर जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी हवेली में बिशप का आगमन हुआ। उसके आते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मारिया, जो अब तक शांत और प्रसन्न थी, अचानक पूरी तरह बदल गई। उसके व्यवहार और हाव भाव में एक डरावनी शक्ति का असर साफ झलकने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके भीतर कोई भयानक शक्ति जाग उठी हो, जिसने सभी को हैरान और भयभीत कर दिया। जैसे ही मारिया ने बिशप पर हमला किया, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा पसर गया और हर कोई भयभीत हो उठा। माहौल में डर की लहर दौड़ गई, जिससे सभी की सांसें थम सी गईं। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे कमरे को दहशत से भर दिया। डॉक्टर ने पादरी को मारिया के व्यवहार में आए असामान्य बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने देखा कि मारिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसके हाव भाव और बोलचाल में अजीब सी बेचैनी और डर झलकने लगा था। इन सब संकेतों को गंभीरता से लेते हुए पादरी ने डॉक्टर की सलाह पर विचार किया। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि मारिया को तहखाने में कैद करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा, ताकि उसकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक लगा।